दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप उर्दू के किसी भी शब्द को हिंदी में सही तरह से लिख सकते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। जी हाँ, आज मैं आपको कुछ ऐसे शब्द बताऊंगा जिनको हिंदी में लिखते वक्त आप गलती करते हैं, भले ही आप हिंदी भाषी हों या उर्दू भाषी हों। जी हाँ, उर्दू वाले भी गलती करते हैं। कैसे? कुछ मिसालें देखिए। एक सवाल मैंने पूछा था अपने पोल में कि स्पेलिंग्स की दृष्टि से इनमें से कौन सा शब्द समूह सही है। अब मोटे तौर पर तो इसमें 4 शब्द लिखे हुए हैं, ग़ुलाम, बेगम, बादशाह और वज़ीर। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो इन पांचों ऑप्शंस में वर्तनी का खेल है, स्पेलिंग्स का खेल है, इनफैक्ट डॉट का यानी नुक्ते का यानी बिंदु का खेल है। ध्यान से देखिए, पहला ऑप्शन गुलाम है। अब देखिए, यहाँ आपको उच्चारण पर ध्यान देना होगा, मतलब मैं कैसे प्रोनाउंस कर रहा हूँ इस पर ध्यान देना होगा। देखिए, पहला ऑप्शन है गुलाम, बेगम, बादशाह, वजीर। जाहिर है ये गलत है। 4% लोगों ने कहा कि ये सही है। इसके बाद ग़ुलाम, बेगम, बादशाह, वज़ीर। 75% लोगों ने इसे सही बताया और आप में से अनेक लोग इसको सही समझ रहे होंगे, लेकिन ये गलत है। जी हाँ, इसमें भी गलती है। क्या है अभी बताऊंगा। तीसरा ऑप्शन ग़ुलाम, बेगम, बादशाह, वज़ीर, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन 16% लोग ही जानते हैं इस सच्चाई को। बाकी 84% लोग तो इसको गलत समझ रहे थे। जी हाँ, क्योंकि बाकी के 2 ऑप्शंस यानी जो इसके बाद वाले ऑप्शंस हैं वो गुलाम, बेगम, बादशाह और वजीर को सही बता रहे हैं। 3% लोग और 2% कह रहे हैं इसके बाद वाला जो है ग़ुलाम, बेगम, बादशाह और वजीर, ये सही है। तो जैसा कि मैंने कहा पहले, तीसरा ऑप्शन सही है, ग़ुलाम, बेगम, बादशाह, वज़ीर। देख लीजिए कहाँ कहाँ नुक्ता लगेगा। इस तरह से आपको मालूम हो गया कि किस तरह से इन 4 शब्दों को लिखते हैं। अगला सवाल जो मैंने पूछा था वो ये देखिए, इनमें से किसकी वर्तनी सही है। यहाँ मैंने गलती से किसी वर्तनी लिख दिया, लेकिन ये किसकी वर्तनी है मैंने बाद में चेक नहीं किया था, ये मेरी गलती है। तो इनमें से किसकी वर्तनी सही है। ऑप्शंस देखिए, यहाँ भी वही चक्कर है, नुक्ते का यानी बिंदु का खेल है। 6% लोगों ने पहले ऑप्शन को सही बताया, दूसरे ऑप्शन को 11%, 11% लोगों ने सही बताया, तीसरे ऑप्शन को 10% लोगों ने सही बताया और चौथे को 71% लोगों ने सही बता दिया। 2% लोगों ने 5वें ऑप्शन को सही बताया। अब देखिए सही क्या है। इस सवाल के जवाब में बहुमत सही है। जी हाँ, 71% लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं कि खुदा खैर करे होता है और इस तरह से लिखेंगे जैसा कि चौथे ऑप्शन में आप देख रहे हैं। तो यहाँ तो बहुमत सही साबित हुआ, लेकिन अब देखते हैं कि क्या अगले सवाल में भी बहुमत सही साबित होता है। देखिए, परमिशन के लिए सही उर्दू शब्द क्या है। 3% लोगों ने कहा कि इजाज़त और 12% लोगों ने कहा इजाज़त, 11% लोगों ने कहा इजाज़त और 75% लोगों ने कहा इजाज़त। जी हाँ, यहाँ भी बहुमत सही है। 75% लोग सही कह रहे हैं। इजाज़त यानी परमिशन को हिंदी में ऐसे ही लिखते हैं जैसे कि चौथे ऑप्शन में दिखाया गया है। इजाज़त, इजाज़त, परमिशन, अनुमति। इसके बाद अगला सवाल मैंने पूछा था कि एसेंस या जूस के लिए उर्दू में सही शब्द ये है, कौन सा है देख लीजिए। ऑप्शंस अर्क, अर्क, अरक, अरक, 4 ऑप्शन हैं, लेकिन यहाँ आप हैरान हो जाएंगे जब मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ 94% लोग गलत हैं। जी हाँ, 94% लोग गलत हैं और इन जवाब देने वालों में बहुत ज़्यादा उर्दू भाषी भी यकीनन होंगे। अर्क को सही बता रहे हैं। ये गलती आमतौर पर सब करते हैं, अर्क सही समझते हैं, जबकि सही शब्द है अरक यानी चौथा वाला, अरक। तो 94% लोग गलत साबित हुए, 82% वो भी इनमें शामिल हैं जो अर्क को सही बता रहे थे। लास्ट वाले ऑप्शन को सिर्फ 6% लोगों ने चुना। जाहिर है कि 94% लोग गलत साबित हुए। तो एसेंस या जूस के लिए सही शब्द है अरक। फिर अगला सवाल था, आई एम सॉरी का सही अनुवाद इनमें से कौन सा है। 59% ने कहा मुझे माफ़ कर दो, 20% ने कहा मुझे अफसोस है, 15% ने कहा कि दोनों सही हैं और 2% ने कहा कि दोनों गलत हैं। नीचे के जो 2 ऑप्शंस को लोगों ने सही माना वो सब गलत हैं। अब बात रह गई ऊपर के 2 ऑप्शंस की। आई एम सॉरी, मैं हूँ दुखी, शर्मिंदा,
ठीक है, तो ये सही है सेकंड वाला। मुझे माफ़ कर दो कि अंग्रेज़ी आई एम सॉरी नहीं होती है, लेकिन लोग समझते यही हैं। तो यहाँ सिर्फ 24% लोग सही हैं और 76% लोग गलत हैं। तो दोस्तों, आपने आज देखा कि आपकी भी कुछ गलतफहमियां दूर हो गईं। इसी तरह से गलतफहमियां आपकी दूर होती रहेंगी उर्दू के बारे में और हिंदी के बारे में। हमारे वीडियोस को देखते रहिए। ये चैनल है माय हिंदी माय उर्दू। मैं मोइन शमसी हूँ, आता हूँ लेकर बहुत जल्द आपके लिए एक और जानकारी भरा वीडियो। सलाम हिंदुस्तान।